नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। मैं एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान। आज की एक पब्लिक नोटिस के बारे में आप सबको सूचित करना है। पब्लिक नोटिस चूँकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप सबको बताना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विद्युत क्षेत्र में मतलब विद्युत कंपनियों के लिए मध्य प्रदेश विद्युत के लिए एक भर्ती निकाली गई थी और उस भर्ती में बहुत सारे आपको पता होना चाहिए कि उसमें जो क्वेश्चंस को लेकर के बहुत सारी चीज़ें थी। और आप सबको ये जो एमपीईबी का अगर याद हो आपको, इसमें जो रिक्रूटमेंट आई थी क्लास 3 एंड क्लास 4 का रिक्रूटमेंट थी। और इस पे जो सबसे इम्पोर्टेंट था जो क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है, करेक्ट जो क्वेश्चन थे 16 नंबर क्वेश्चन और 25 नंबर क्वेश्चंस का, ठीक है। तो इसको जो चैलेंज किया गया था और फाइनली जो है इस केस को जीता गया, क्योंकि सरकार ने कहा कि भाई कोर्ट के पास जो है एकेडमिक सेशन को लेकर तमाम चीज़ों को लेकर के कुछ ऐसी पावर है नहीं। उन्होंने नितिन पाठक का जो वो दिया कोर्ट का, ठीक है। बट हम एक काम करते हैं आपको कि एक डायरेक्शन देते हैं कि जो ऑब्जेक्शन जो पिटिशनर से हैं जो भी मॉडिफाई आंसर की में आपने दिए थे, तो आप एक काम करिए, प्रॉपर एक रिवाइज लिस्ट बनाइए। और रिवाइज लिस्ट कैसे बनाइए? आप ऑब्जेक्शन मंगाइए और ऑब्जेक्शन केस दोबारा मंगाइए और ऑब्जेक्शन मंगाने के बाद फिर आप एक एक्सपर्ट कमेटी को बनाइए एंड देन आपकी एक्सपर्ट कमेटी जो है वो डिसाइड करे कि सही क्या है गलत क्या है। मतलब कहने का मतलब यह है कि स्टार्टिंग में जो इन्होंने मॉडल आंसर की जारी की थी वो मॉडल आंसर की प्रॉपरली नहीं थी, क्योंकि वो जो लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाए थे फिर भी उसको सही नहीं माना गया। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन आप लोगों को अगर याद हो, मानस को लेकर के नदियों का है, आपको सिस्टम आपको अच्छे से पता है, मानस रिवर अगर याद हो आप लोगों को। और ऐसे प्रकार के एक जो कौन सी सहायक नदी नहीं है, कौन सी सहायक नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 25 को लेकर के जो चीज़ लगी तो एक बहुत अच्छा फैसला है। और आप सभी के मोबाइल में मैसेज आ रहा होगा, एमपी ऑनलाइन से मैसेज आ रहा होगा कि आप सभी को जो है 17 दिसंबर तक का समय दिया जाता है कि आप सभी लोग उसमें काम करें। वो मैसेज क्या है? सबके लिए नहीं है, वो मैसेज उनके लिए जो एमपीबी के एग्जामिनेशन को दिए थे। और क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 25 को लेकर के जो तमाम चीज़ें हैं और आप जो भी आपको लगा होगा आप लोग उस पर अपने ऑब्जेक्शंस को रेज कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी सफलता है एक प्रकार से अगर स्टूडेंट्स को देखा जाए तो, कि पूरे प्रदेश भर के स्टूडेंट इसमें सिर्फ जो है पिटीशन जो डिस्पोज ऑफ किया गया था, इसको लेकर हमने बहुत सारी लड़ाई ली। इंदौर में पिटीशन फाइल हुई थी, जबलपुर में पिटीशन फाइल हुई थी, तो जबलपुर डिसीजन आ गए और उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर, मतलब जिस दिन से ऑर्डर किया गया है 15 दिन के अंदर जो है ये प्रोसीड करना है और उसके अंदर तमाम चीज़ें करना है। तो आप सभी लोग जिन लोगों ने एमपीवी के एग्जामिनेशन को दिया था, ठीक है, और क्वेश्चंस को लेकर के डिस्प्यूट मचा था कि आपने सही टिक किया था, इवन आपने ऑब्जेक्शन भी रेज किए थे कि भाई इसका आंसर यही होगा, सही होगा, फिर भी उन्होंने आंसर क्या किया? गलत माना, मतलब आपके आंसर को गलत कर दिया। तो इसलिए ये याचिका लगाई गई थी। तो ये जो आप सभी के मोबाइल में जो मैसेज आ रहे हैं उसका सिर्फ इतना मकसद है कि जितने भी पक्षकार हैं, पक्षकार का मतलब है जो जो इससे प्रभावित हैं, क्योंकि ये केस बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ पिटिशनर को ही नहीं बल्कि सभी के लिए कह दिया, क्योंकि कई सारी पिटीशन थी, बंच में पिटीशन थी। तो आप सभी लोग आज क्या करेंगे? एमपी ऑनलाइन में जाएंगे, एमपी ऑनलाइन के जैसे पोर्टल ओपन करेंगे तो वहां पर आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी। तो आप लोग जो क्वेश्चंस आप लोगों ने जो एमपीवी के जो कैंडिडेट्स थे, जिन लोगों ने एग्जाम दिया था, जिनको लगता था एक नंबर कुछ नंबर से आपके मार्क्स रह गए थे, आप बाहर हो गए थे, कुछ वेटिंग में आ गए थे, तो आज ही क्या करना है आपको? एमपीवी की जो एग्जामिनेशन दिए थे तो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से उसमें ऑब्जेक्शन को रेज करना है और अपने प्रूफ में वही एनसीईआरटी या जो भी अच्छे आपके सोर्स हैं उसको आप लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये एक आप सबके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और इस अचीवमेंट का एक सबसे अच्छा एक इंपॉर्टेंट जो इनपुट आपको मिलेगा वो ये मिलेगा कि अगर आपके मार्क्स बढ़ जाते तो आपकी अपॉइंटमेंट जो है आगे चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर ये क्या है एक्चुअली में, इसका कुछ रीजन बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन है कि भाई उन्होंने तो कोई केस नहीं लगाया फिर भी डब्ल्यूपी नंबर उनके मैसेज में आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका पूरा का पूरा रीजन ये है कि जो क्वेश्चंस को लेकर के जिन्होंने आपत्ति लगाई थी और जिन्होंने आपत्ति नहीं लगाई उनको फिर से एक बार मौका दिया गया है कि आप आपत्ति लगाइए। ये कोर्ट का ऑर्डर है कि 15 दिन के अंदर जो इनको जो आप आपत्ति लगाएंगे उसी के तहत जो इनको करना पड़ेगा। और अगर आपकी कमेटी बैठती है, कमेटी सही आपका आंसर्स को पाती है, क्योंकि फ्रेश कमेटी बैठेगी और कोर्ट के अंडर बैठेगी तो मतलब कोर्ट के कहने के अकॉर्डिंग बैठेगी तो तय है कि आपके साथ न्याय मिलेगा और आप उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है।
थैंक यू सो मच, अपना सब लोग ध्यान रखिएगा। और बहुत जल्द जो है आप सबको बता दूं कि एमपी पुलिस में भी 2023 में जो रिक्रूटमेंट्स हुई थी तो आपको लेकर एक एक क्वेश्चंस को लेकर के, अगर याद हो आप लोगों को, वो दाल उत्पादन तमाम चीज़ों को लेकर के मध्य प्रदेश में कौन से स्थान है कि राजस्थान प्रथम है कि मध्य प्रदेश प्रथम है, उसको लेकर के भी लगी थी। तो बहुत जल्दी उसका अपडेट आने वाला है। ये चूंकि ये भी इसे भी हम लोगों ने अभी लगाया था, इसका इन्होंने इनपुट अभी दे दिया है। बहुत अच्छी हमारे लिए चीज़ें हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना सब लोग ध्यान रखिएगा। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बाय बाय।